जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में, क्लास नंबर 16 में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। 25/25 नंबर की तैयारी आपको करवाई जाएगी, बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो हरियाणा जीके के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हरियाणा की राज व्यवस्था, यानी कि हरियाणा की राजनीति, क्लास नंबर 16। बाकी सभी क्लासेस सुबह 7 बजे हरियाणा जीके की क्लास आपको देखने को मिलती है, और उसके बाद में आपको जो क्लासेस देखने को मिलती है जीके जीएस की सुबह 11 बजे, साइंस की दोपहर को 2 बजे, मैथ्स की 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज़ में हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ विद हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। तो आज का सेशन हमारा पहला क्वेश्चन है। पूछा गया कि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। देखिए, छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य के अंदर नगर पालिका का गठन किया जाता है। ठीक है, नगर निगम उससे बड़े हो जाएंगे। नगर पालिका का गठन 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंदर किया जाता है। और नगर पालिकाओं को वार्ड के अंदर बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? ताकि भाई वार्ड वाइज यानी कि अच्छे से विकास किया जा सके। नेक्स्ट, नगर निगमों के उप महापौर की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगमों के उप महापौर की नियुक्ति पूछा गया है। ठीक है, यानी कि डिप्टी मेयर की नियुक्ति कौन करता है? डिप्टी मेयर, महापौर, मेयर। नगर निगम के उप महापौर की पूछा है। ठीक है, महापौर करता है यानी कि मेयर करता है। बड़े शहरों के प्रशासन के लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। छोटे शहरों के प्रशासन के लिए नगर पालिका का गठन किया जाता है। तो नगर निगम का गठन 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंदर किया जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है या महापौर जिसको बोलते हैं, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, मेयर की नियुक्ति की जाती है। नगर निगम के डिप्टी मेयर यानी कि उप महापौर की नियुक्ति जो उस निगम का मेयर है उसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी जेल एक नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है? राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, पानीपत जेल। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में कुल जिला जेलों की संख्या 20 है, जिसमें से 17 तो जिला जेल है। जिला जेल कितनी है भाई? 17 जिला जेल है, जिनमें से 3 सेंट्रल जेल है। 3 सेंट्रल जेल है भाई। ठीक है, तो 3 सेंट्रल जेल। हरियाणा प्रदेश की पानीपत जिला जेल को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन प्रोग्राम यानी कि CMCGA, चीफ मिनिस्टर गुड्स गवर्नेंस एसोसिएशन, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन प्रोग्राम हरियाणा सरकार और किसके बीच में एक साझेदारी है? राइट ऑप्शन है अशोका विश्वविद्यालय। अशोका विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2014 के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी? पानीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर की गई थी। एक है मेरे दोस्तों MT विश्वविद्यालय, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर एक निजी विश्वविद्यालय है MT विश्वविद्यालय, पहला ऑप्शन वाला। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? हरियाणा पंजाब की सीमा निर्धारण करने के लिए हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर शाह समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था शाह समिति का गठन? 23 अप्रैल 1966 को शाह समिति का गठन हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए की गई थी। और इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्य थे भाई? 3 सदस्य थे इसके अंदर। ठीक है, 23 अप्रैल 1966, 23 अप्रैल 1966, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JC शाह थे। समिति के द्वारा केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 31 मई 1966 में शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। नेक्स्ट बताइए।
पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का कितने सीटों वाला जिला है? देखिए अभी पहले दो सीटों वाले जिले होते थे, ठीक है। हरियाणा में दो सीटों वाले सबसे कम विधानसभा वाला यहाँ पे कौन सा है? वैसे पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का सबसे कम सीटों वाला जिला है। अभी पहले दो जिले हुए करते थे भाई, एक आपका पंचकुला जिला हुआ करता था और एक आपका हुआ करता था चरखी दादरी। अभी भी है, हुआ करता नहीं, अभी भी है। चरखी दादरी और पंचकुला दो ऐसे जिले तो हैं ही ऑलरेडी जिसके अंदर विधानसभा की दो सीटें हैं। लेकिन अभी हाँसी जो 23वां जिला हरियाणा का बना है उसके अंदर भी विधानसभा की दो सीटें हैं। तो अभी तीन जिले ऐसे हो गए हैं जिसके अंदर विधानसभा की दो सीटें हैं और 90 अभी वर्तमान में 90 सीटें विधानसभा की हरियाणा के अंदर हैं और 17 सीटें इसके अंदर से आरक्षित हैं। और सबसे ज्यादा विधानसभा अक्षेत्र वाला जिला सबसे ज्यादा कौन सा था मेरे दोस्तों? हिसार था, जिसके अंदर 7 सीटें थी, ठीक है। हिसार के अंदर कितनी सीटें थी? 7 सीटें थी भाई। अभी लेकिन ये कम हो गया है, यानी कि हाँसी अभी क्या हो गया है? हाँसी क्या हो गया है? इसे अलग हो गया, तो अभी ये नहीं रहा है सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला। अभी कौन सा आप लगा सकते हो? रोहतक लगा सकते हो भाई, ठीक है। रोहतक के अंदर भी और हिसार के अंदर भी 5-5 विधानसभा सीटें हो गई हैं। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने भाई? सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने भाई ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को कहां पर हुआ था? सिरसा जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये हरियाणा प्रदेश के सबसे ज्यादा बार सीएम रह चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के 5 बार सीएम रह चुके हैं। पहली बार इन्होंने जब कार्यभार संभाला था 9 दिसंबर 1989 से लेकर 22 मई 1990 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे भाई। दूसरा कार्यकाल 1990, मात्र 6 दिन का कार्यकाल भाई, मात्र सबसे कम दिनों तक भी रहने वाले, ठीक है। सबसे अधिक बार रहने वाले 5 बार, लेकिन अगर सबसे कम भी पूछा जाए तो मात्र 6 दिनों तक ये रहे थे, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990। उसके बाद में 1991, 22 मार्च 1991 से 5 अप्रैल 1991। चौथा कार्यकाल 1999 से 2000, फिर 2000 से 2005। और हरियाणा में एक बार में सबसे कम कार्यकाल वाले भी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला, मात्र 6 दिन का कार्यकाल रहा है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं भाई भजन लाल। भजन लाल सबसे अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले अगर आपसे पूछा जाए लगातार कौन थे भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। लगातार सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार संचार टावरों की ऊंचाई भू सतह से कितनी होगी? तो राइट ऑप्शन रहेगा 30 मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जिसके तहत जिसके तहत पंचायती राज संचार टावर विनिमय 2012, जिसके तहत सभी टावर कंपनियों को शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांव में भी टावर लगाने के लिए जो अधिनियम बनाया है उससे जुड़ी सभी शर्तों का पालन करके ही टावर लगाना होगा। और जो टावर पुराने समय में लगे हुए हैं उनको अधिनियम 2012 के तहत उनको पास कराना होगा। संचार टावर जो आबादी वाला क्षेत्र है या उससे बाहर आबादी, जहाँ पे आबादी नहीं है, या ठीक है, यानी कि कम से कम 100 मीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। संचार टावर कम से कम 20 फीट चौड़े, ठीक है, मार्ग पर लगाया जाना चाहिए, यानी कि उसका जो चौड़ाई है नीचे 20 फीट चौड़ा जो मार्ग है उसके ऊपर लगाया जाना चाहिए। भूमि तल से संचार टावर की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई भाई? फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1955 में। फजल अली आयोग देश में राज्यों के पुनर्गठन के हेतु लाया कब गया था? 1953 में। राज्यों के पुनर्गठन हेतु, ठीक है,
पुनर्गठन हेतु, राज्यों के पुनर्गठन हेतु लाया कब गया था फजल अली आयोग भाई? 1953 में। इसके अंदर 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हरिदय नाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। इस आयोग ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 30 दिसंबर 1955 में, और सबसे पहले 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया था भाई। पास कब किया? देखिए, फजल अली आयोग लाया कब गया? 1953 में, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। अब इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 30 दिसंबर 1955 को। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने कब पास किया? 1956 में। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन के तहत। पंजाब में अक्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत पंजाब में कौन सा फॉर्मूला लागू किया गया भाई? अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया। और अक्षेत्रीय फॉर्मूले के तहत पंजाब को कितने भागों के अंदर बांट दिया गया? 2 भागों के अंदर, हिंदी अक्षेत्र और पंजाबी अक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? हरियाणा भी वो वर्तमान में कितने मंडल हैं भाई? 6 मंडल हैं भाई। हरियाणा में वर्तमान में जिसके मुखिया कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं, यानी कि जिसको आप आयुक्त बोलते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं? कमिश्नर को आयुक्त बोलते हो। ये कौन कौन से मंडल हैं? हिसार मंडल भाई, हिसार मंडल, रोहतक, हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये मंडल है मेरे दोस्तों। और हरियाणा प्रदेश में 2 नए प्रशासनिक मंडल करनाल और फरीदाबाद कब बने थे भाई? करनाल और फरीदाबाद दोनों के दोनों 2 फरवरी 2017 को मंडल बनाए गए थे। ठीक है, 2 फरवरी 2017 को। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में HPPPC का मतलब क्या है? हरियाणा पावर परचेज कॉर्पोरेशन। हरियाणा पावर परचेज कॉर्पोरेशन जो बिजली परचेज हरियाणा का जो विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। इसका मुख्य काम क्या है? बिजली को खरीदने का और बेचने का। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये MOU हस्ताक्षर करता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? हरियाणा सहकारी अधिनियम 1984 के अंदर पारित हुआ था, लेकिन इसके अंदर पहली बार संशोधन कब किया गया था भाई? हरियाणा सहकारी जो समिति अधिनियम है, इसके अंदर पहली बार संशोधन कब किया गया? 1986 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया था। ठीक है भाई, हरियाणा शहरी खेती अधिनियम एक व्यवसाय का रूप है, जहां पर व्यक्ति अपने सामान्य लक्ष्यों को प्रचार के लिए हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के वास्तुकार व तीसरे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? हरियाणा के वास्तुकार और तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं भाई बंसीलाल। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कब इनका जन्म हुआ भाई? 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ था इनका जन्म? गोलागढ़ भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ। गोलागढ़ गांव कहां पर है? भिवानी जिले के अंदर इनका जो है जन्म हुआ। ये प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। कितने उम्र में बने थे? 41 वर्ष में। और हरियाणा के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं ये? 4 बार तो मुख्यमंत्री रहे हैं। विधायक कितनी बार रहे हैं? 7 बार ये विधायक रहे हैं। और लोकसभा सांसद कितनी बार रहे हैं? 3 बार ये लोकसभा सांसद भी हरियाणा के रह चुके हैं। राज्यसभा सांसद कितनी बार रहे हैं? 2 बार ये राज्यसभा सांसद रहे हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों का गठन इन्हीं के समय में हुआ था। और 1917 में, यानी कि 1970 में गांव गांव तक बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और हरियाणा पहला राज्य बना सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया गया। किसकी सरकार थी? बंसीलाल की सरकार थी। और 1970 में ही चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने की घोषणा इन्हीं के समय में हुई थी। और 1 जुलाई 1996 को 1 जुलाई 1996 को इनके द्वारा ही शराबबंदी कानून लागू किया गया। फिर हटा लिया गया कब? 1 अप्रैल 1998 को। बंसीलाल को हरियाणा का भागीरथ राजा कहा जाता है।
लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का वास्तुकार इनको कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के किसके रूप में कार्य किया है? डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सन्नो देवी भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला थी। इन्होंने 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली थी। और इस समय सन्नो देवी कहां से विधायक थी? जगाधरी यमुनानगर से। हरियाणा की स्पीकर बनने से पहले ये पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं। ठीक है, इनका प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा के अंदर कार्यकाल रहा है 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम 1977, 66 या 1984, 87? तो 1977 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हुड्डा प्राधिकरण का नाम 2017 के अंदर बदलकर क्या कर दिया गया है? HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? HSVP का मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। और HSVP के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण निगम का जो निर्माण है वो 13 जनवरी 1977 को हुआ था। हुड्डा प्राधिकरण का नाम 2017 में बदलकर HSVP कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट बताइए, बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के कौन से जिले का भाग है? बहादुरगढ़ आती भाई झज्जर के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसकी स्थापना राठी जो जाट हैं उनके द्वारा की गई थी। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इसको जो है आलमगीर द्वितीय के द्वारा बसाया गया था। आलमगीर, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि बहादुरगढ़ जो तहसील है उसको किसके द्वारा बसाया गया था भाई? वो आलमगीर द्वितीय के द्वारा इसको बसाया गया था। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? बहादुरगढ़ का पुराना नाम था सराफाबाद। ठीक है, और उत्तर भारत का भूकंप मापन केंद्र, उत्तर भारत का भूकंप मापन केंद्र, उत्तर भारत का भूकंप मापन केंद्र भी कहाँ पर है? बहादुरगढ़ के अंदर स्थित है। बहादुरगढ़ के अंदर स्थित है। सराफाबाद इसका पुराना नाम था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आलमगीर द्वितीय के द्वारा ये बसाया गया था। नेक्स्ट, स्थानीय निकायों के संबंध में हरियाणा में क्या प्रयोग हुआ है भाई? स्थानीय निकायों का उद्देश्य क्या है? स्थानीय निकायों का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना है भाई। ठीक है, और स्थानीय निकाय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य हैं उनको संभालने का काम करता है। तो स्थानीय निकाय के संबंध में हरियाणा में क्या प्रयोग हुआ है भाई? पंचायती चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ठीक है, पंचायती चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट भाई, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय किस गांव में स्थापित किया गया है? हरियाणा प्रदेश का पहला ग्राम सचिवालय जींद जिले के हैबतपुर गांव के अंदर कब स्थापित किया गया? 2015 के अंदर स्थापित किया गया है। एल शेप की इसकी आकृति है। एल शेप की इसकी आकृति है। हरियाणा सरकार ने 2294 ग्राम सचिवालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है वही। ठीक है, लक्ष्य रखा है। वर्तमान में ग्राम सचिवालयों की संख्या लगभग कितनी है? 1800 है भाई। ठीक है, लेकिन मेरे पास 2022 के आंकड़े हैं 1785 भाई। कितनी है? 2022 के आंकड़ों के अनुसार भाई पूछ लेता है, क्योंकि हो सकता है अभी अपडेट ना हुए हों। 2022 के आंकड़े के अनुसार कितने हैं? 1785 हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम सचिवालय कहाँ पर हैं? हिसार और सोनीपत के अंदर सबसे ज्यादा ग्राम सचिवालय हिसार और सोनीपत के अंदर। सबसे कम पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर है भाई, सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ली कार्बूजियर ने किस नगर संग्रहालय की योजना बनाई? ली कार्बूजियर ने बनाई भाई चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के वास्तुकार कहे जाते हैं फ्रांसीसी ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ की आधारशिला कब रखी गई? 2 अप्रैल 1952 को रखी गई। 2 अप्रैल 1952 को। किसके द्वारा भाई?
जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और इसलिए इसे जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के चुनाव खालिस्तान के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, सरपंच वगैरह वगैरह बनते हैं, वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राज्य के अंदर होने वाले पंचायती चुनाव, जिला पार्षद चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये सभी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं राज्य चुनाव आयोग का गठन, भाई हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो 18 नवंबर 1993 18 नवंबर 1993 को भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 जेड ए के साथ में अनुच्छेद नंबर 243 के तहत किया गया। भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद नंबर 243 जेड ए से अनुच्छेद नंबर 243 के, ठीक है। इस आयोग को राज्य में सभी पंचायती राज संस्था, नगर निकाय सभी का चुनाव कराने का निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी इसके पास है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद एक पूर्व क्या थे? वकील थे, क्रिकेटर थे, आईएएस अधिकारी थे या सड़क निरीक्षक थे? तो मेरे दोस्तों सड़क निरीक्षक थे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक भारतीय कलाकार भी थे। चंडीगढ़ शहर के रॉक गार्डन के निर्माण के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। और नेकचंद सैनी को लोक निर्माण विभाग के लिए एक सड़क निरीक्षक के रूप में काम मिला। एक सरकारी अधिकारी थे और इन्होंने अपने खाली समय में गुप्त रूप से बगीचे का निर्माण शुरू कर दिया। कब कर दिया था? 1957 में। और ये जो गार्डन है कितने एकड़ के अंदर फैला हुआ है भाई? 40 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है, जिसका निर्माण 1957 में करवाया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा इस गार्डन का जो अधिग्रहण है वो 1976 में किया गया और नेकचंद सैनी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था 1976 के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराब निषेध की घोषणा की थी? ये मैं आपको करवा भी चुका हूं। कब लागू की गई थी शराबबंदी? 1 जुलाई 1966 से लेकर लागू की गई। और कानून वापस कब ले लिया गया? 1 अप्रैल 1998। सॉरी, यहाँ पे 1996 है, ठीक है, 66 नहीं, 1996। तो हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराब निषेध की घोषणा की भाई? बंसीलाल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, ठीक है, बंसीलाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। एक आपका आता है बनारसी दास गुप्ता से, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। बनारसी दास गुप्ता का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? कब हुआ था? 1917 के अंदर इनका जन्म हुआ था। गांव है एक मानहेरू गांव, ठीक है, मानहेरू गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। कौन से जिले में? भिवानी जिले के अंदर ये पड़ता है। और हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे बीडी गुप्ता? बनारसी दास गुप्ता भाई चौथे नंबर के हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और इन्हीं के समय में दूसरा राष्ट्रपति शासन भी हरियाणा के अंदर लगा था, ठीक है। और हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति बनारसी दास गुप्ता थे जो मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी और विधानसभा स्पीकर भी बने, ठीक है। और एक है आपका मास्टर हुक्म सिंह फोगाट। 1925 में चरखी दादरी हरियाणा के अंदर जन्म हुआ। 2015 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। हरियाणा के 8वें व्यक्तिगत और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 8वें नंबर के। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में जन्मी कौन सी महिला भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी भाई? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी भाई। क्या नाम था भाई? सुचेता कृपलानी। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी करेक्ट रहेगा। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को 25 जून 1908 को कहां पर हुआ था इनका जन्म? अंबाला के अंदर हुआ था, अंबाला के अंदर।
और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी भाई? ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी 1963 में। एक आता है आपकी सुषमा स्वराज, जिनका जन्म 1952 में कहाँ पर हुआ था? पलवल के अंदर इनका जन्म हुआ था, पलवल में। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनके जो नाना थे, ननिहाल थे, वो अंबाला कैंट के अंदर थे, इसलिए इनका ज्यादा समय कहाँ पर बीता है? अंबाला कैंट के अंदर इनका जो है ज्यादातर टाइम बीता है। ठीक है। और 1998 में दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भाई, ठीक है, दिल्ली फर्स्ट वीमेन फर्स्ट वीमेन सीएम बनी थी, कौन? सुषमा स्वराज। और 1977 में जनता पार्टी की तरफ से अंबाला कैंट से विधायक चुनी गई थी। हरियाणा में सबसे छोटी उम्र यानी कि 25 साल में कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम महिला भी कौन थी? सुषमा स्वराज, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय इनको मिला था। ठीक है। और इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी भारतीय महिला भी कौन थी? सुषमा स्वराज थी। चंद्रावती गांव डालावास चरखी दादरी के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रथम महिला विधायक बनने वाली हरियाणा में कौन थी भाई? चंद्रावती थी। 1954 के अंदर बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से बनी थी ये, 1954 में। हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद भी भाई, ठीक है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनी गई थी, कौन? चंद्रावती चुनी गई थी भाई। और 1990 में इन्हें पुदुचेरी का उपराज्यपाल भी बनाया गया था, किसको? चंद्रावती को भाई। ठीक है। हरियाणा की पहली महिला वकील महाधिवक्ता बनने वाली महिला भी कौन थी? चंद्रावती जो है हरियाणा से पहली महिला वकील महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल बनने वाली पहली भाई महिला थी मेरे दोस्तों। इनकी मृत्यु 2020 को रोहतक पीजीआईएमएस के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होनी चाहिए? ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होनी चाहिए भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होनी चाहिए। और ये 2 बैठकें हर वर्ष 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर के दिन आयोजित की जाती हैं। सच्चर फॉर्मूले के अनुसार पंजाब राज्य को कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया था? पंजाबी भाषा क्षेत्र और हिंदी भाषा क्षेत्र, 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया था। चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 मुख्य कार्य: रहना, कार्य करना, निकाय की देखभाल करना और किसके ऊपर आधारित है? स्पिरिट और सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है। परिसंचरण जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई। अंगों का परिसंचरण किसको बोलते हैं? आपकी शरीर की जो कोशिका है उनके बीच में पोषक तत्वों का आदान प्रदान करना, जो आपके शरीर से रोगों की रक्षा करती है। तो चंडीगढ़ शहर की अवधारणा 4 मुख्य कार्यों पर आधारित है, क्योंकि भाई चंडीगढ़ साफ सुथरा शहर है, तो आपके लिए तो अच्छी है वो स्पिरिट है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर यानी कि राज्यपाल पूछा गया भाई कौन थे? वो थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा के सबसे अधिक कार्यकाल बनने वाले राज्यपाल रहे हैं 15 सितंबर 1967 से लेकर 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक, लगभग मेरे दोस्तों 8.5 साल तक ये रहे हैं। ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से था भाई? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से था भाई, पश्चिम बंगाल से। धर्मवीर कौन था? हरियाणा के पहले प्रथम गवर्नर थे भाई। ठीक है। हरियाणा के प्रथम गवर्नर यानी कि फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है। राज्यपाल प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम राज्यपाल हरियाणा कौन थे? धर्मवीर थे। धर्मवीर का संबंध बिजनौर उत्तर प्रदेश से है। 1966 से 1967 लगभग 10 महीने तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। जयसुखलाल हाथी चौथे नंबर के गवर्नर रहे थे। कहाँ से संबंध रखते हैं? गुजरात से संबंध रखते हैं। बनारसी दासगुप्ता तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के अंदर उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था भाई? वो किया गया था ली कार्बुजियर के द्वारा। चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन एक फ्रांसीसी वास्तुकार थे ली कार्बुजियर, उनके द्वारा किया गया था। अच्छा ये बताइए, चंडीगढ़ के अंदर जो उच्च न्यायालय है उसका स्थानांतरण शिमला से
कब किया गया था? 1955 में। शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरण कब? 1955 में। और ये जो उच्च न्यायालय था इसको आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? आजादी से पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को जाना जाता था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को जाना जाता है लाहौर हाई कोर्ट के नाम से, जिसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत 21 मार्च 1919 को की गई थी भाई। 1935, ठीक है, 21 मार्च 1919 को की गई थी। 21 मार्च 1919 को, यहाँ पे 15 ही करना। 1915 भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत 21 मार्च 1919 को की गई थी। और इस हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर सादीलाल बने थे भाई। कहां से बिलोंग करते थे सर सादीलाल? रेवाड़ी से बिलोंग करते थे, जो इस हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल बने थे भाई। 15 अगस्त 1947 आजादी के बाद हाई कोर्ट शिमला के अंदर स्थानांतरित किया गया था। और इस समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस टाइम पे जब ये शिमला के अंदर स्थानांतरित किया गया था? उस टाइम पे थे मेरे दोस्तों रामलाल। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुए और पंजाब पुनर्गठन बिल के तहत हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब का जो है संयुक्त एक साझा न्यायालय बनाया गया, उच्च न्यायालय, वो चंडीगढ़ के अंदर भाई। और हरियाणा गठन के समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? हरियाणा गठन के समय इसके मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह। कौन थे भाई? मेहर सिंह। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर या कस्बे हैं? वर्तमान में हरियाणा में शहरों की संख्या है कुल 154 मेरे दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा शहरों की संख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा शहरों की संख्या वाला जिला है मेरे दोस्तों अंबाला, जिसमें शहरों की कुल संख्या कितनी है? 15 है भाई। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? हरियाणा किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? फरीदाबाद के अंदर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं, 100 ग्राम पंचायतें। और हरियाणा प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी हैं? 6212। सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की जिला वाला जिला है, जिसके अंदर 490 ग्राम पंचायत हैं। कितनी हैं? 490। नेक्स्ट बताइए, समालखा हरियाणा के कौन से जिले की तहसील है? पूछा गया है कि समालखा जो है वो हरियाणा के कौन से जिले की तहसील के अंतर्गत आती है? समालखा आती है भाई पानीपत के अंतर्गत, ठीक है। पानीपत में कौन कौन सी तहसील है? तहसील एक आती है आपकी बापोली, बापोली तहसील भी पानीपत के अंदर आती है। एक आपकी आती है इसराना, इसराना 5 आती है इसके अंदर, ठीक है। और एक आती है मतलोडा, मतलोडा। और एक खुद पानीपत हो गई और एक समालखा हो गई, तो 5 हो गई टोटल मिलाकर। करनाल के अंदर भी कितनी तहसीलें आती हैं? 5 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी है? असंध तहसील आती है पानीपत करनाल के अंदर, घरौंडा तहसील आती है, इंद्री आती है इंद्री, और कौन सी आती है? नीलो खेड़ी भी किसके अंदर आती है? नीलो खेड़ी भी करनाल के अंदर आती है। और एक खुद करनाल हो गई, तो टोटल मिला के 5 हो गई। सोनीपत के अंदर 4 तहसीलें आती हैं भाई। कौन कौन सी आती हैं? गोहाना आती है, गन्नौर आती है, खरखोदा आती है, ठीक है। गन्नौर आती है और खरखोदा भी आती है, और एक खुद पानीपत आती है, तो 4 आती है इसके अंदर। अंबाला के अंदर कौन कौन सी आती है? 7 तहसीलें आती है भाई। एक खुद अंबाला है, एक अंबाला कैंट है, 2 तो ये होगी, अंबाला और अंबाला कैंट 2 हो गई। एक आपकी आएगी साहा, ठीक है। एक आएगी मुलाना, मुलाना। एक आएगी बराड़ तहसील, बराड़, ठीक है। और एक है नारायणगढ़, नारायणगढ़। और एक है शहजादपुर, शहजादपुर। तो कितनी तहसीलें आती है भाई अंबाला के अंदर? अंबाला के अंदर अगर मैं टोटल बात करूं तो 7 तहसीलें, अंबाला, अंबाला कैंट, शाह, मुलाना, बराड़ा, शहजादपुर और नारायणगढ़। नेक्स्ट है, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है भाई, हरियाणा जब बना तो उस टाइम पे 8 लोकसभा सीटें थी। वर्तमान में कितनी है? 10 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। 10 में से 2 आरक्षित हैं,
जनसंख्या के अनुसार मैंने आपको बता दिया कौन सा बड़ा है, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार कौन सा बड़ा है, लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद है, फरीदाबाद है। तो यहाँ पे पूछा गया है निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा का सबसे छोटा, जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र अंबाला है, सोनीपत है, सिरसा है या गुरुग्राम है। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में, और बाकी क्लासेस भी आप टाइम से ज्वाइन करते रहो। ये क्लासेस का टाइम है, कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना हरियाणा ग्रुप डी के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।